सभी को जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हर हर सीताराम। आज आप सबको पढ़ाने के लिए ऑफिस में नहीं बैठा हूं, क्योंकि वहां बहुत शोरगुल होता है और वहां पर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस है, और जहां मैं रहता हूं वहां नेटवर्क नहीं रहता है। बड़ी समस्या। तो आज मैं पार्क में बैठ के पढ़ा रहा हूं आपको, और इतनी भयंकर ठंडी है, क्या कहने। चलिए देखते हैं। बहुत आनंद का विषय है। अभी क्या है, हम लोग पढ़ रहे हैं जीव ब्रह्म ऐक्यम। अच्छा, पहले आप लोगों को बताया गया था प्रमाता, प्रमेय, प्रमाण और प्रमा। ये चार चीजें हमने उठाई थी। तो चार चीजों में सबसे पहला पॉइंट था प्रमाता, जिसको हम लोगों ने जाना। यहाँ पे प्रमाता कौन था? जो जिज्ञासु है, हाँ, जो ज्ञान का जानना इच्छुक। चाहता है, जो जानना चाहता है वो प्रमाता है। तो उसके लिए यहाँ पर बताया गया कैसा होना चाहिए प्रमाता। तो प्रमाता के बारे में विस्तार से यहाँ पर बताया गया कैसा होना चाहिए। शुद्ध चैतन्य, मतलब उस नितांत निर्मल श्वांत साधन चतुष्टय संपन्ना, ऐसा ऐसा प्रमाता होना चाहिए। ये सारी चीजें। अब बात आती, हमने कहा अब सेकेंडरी है प्रमेय। प्रमाता तो माने जो जिज्ञासु है वो प्रमाता है, लेकिन सेकेंडरी। पद्मा मैम जुड़ क्यों नहीं पा रही है भाई? चलो, तो प्रमेय के विषय में क्या कहते हैं? प्रमेय के विषय में, हाँ हाँ, प्रमेय के विषय में कहते हैं कि विषयों को ही प्रमेय कहा जाता है। विषय को क्या कहेंगे? प्रमेय कहेंगे। जिसको हम जानना चाहते हैं, जिसको हम वही तो प्रमेय हो जाएगा। तो आप जानना क्या चाहते हैं महाराज? तो कहते विषयो जीव ब्रह्मैक्यम। विषय हमारा है जीव और ब्रह्म का ऐक्य। जीव अलग है, ब्रह्म अलग है, ऐसा नहीं है, लेकिन हम इसको मानते हैं। मान बैठे हैं हम भाई। अच्छा, एक बात बताओ, पानी अलग है, लहर अलग है? बताओ। पानी अलग है, लहर अलग है? नहीं, पानी होगा तभी। पानी है तो ही तो लहर है। पानी ही लहर है। पानी का प्रवाह, पानी का उछाल ही तो लहर है। तो वो दिखने दोनों एक ही है, वो देखने में अलग लगते हैं। तो वाणी और अर्थ जैसे अलग अलग नहीं है। वाणी अलग नहीं है, अर्थ अलग नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने कहा आम। आम कहा तो आपकी आंखों के सामने पीले कलर का, जो भी आपको पसंद आएगा उस कलर का एक बढ़िया सा सुंदर सा स्वादिष्ट फल दिखाई देने लग जाएगा। अब वो जैसे ही सामने दिखेगा तो वो अर्थ हो गया, जो आंखों के सामने दृष्टिगत हुआ, दिखाई दिया। अच्छा, आपके सामने अभी कह दें इमली, तो सबके मुंह में पानी आने लगेगा, पता नहीं क्या क्या सब कुछ होने लगेगा। तो वो इमली नाम मात्र लेने से ऐसा हम लोग अनुभूत करने लगे, महसूस होने लगा। तो इमली शब्द था ना, वो तो ना, शब्द बोलते ही आपके अर्थ को समझ गए। तो क्या शब्द और अर्थ अलग अलग हैं? नहीं, शब्द ही है, उसी का अर्थ होता है। कुत्ता एक शब्द है, लेकिन आपके सामने अर्थ क्या महसूस होगा? एक पूंछ है,
मुंह है, भौंक रहा है, ऐसा एक लुक नजर आ जाएगा आपके सामने, वो अर्थ हो गया। तो क्या शब्द और अर्थ अलग अलग होते हैं? तो कहेंगे नहीं, कहने को अलग हैं, एक ही है। वाणी और अर्थ अलग अलग नहीं है, पानी और लहर अलग अलग नहीं है, उसी तरीके से जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, सिर्फ कहने भर के लिए वो अलग है। इसी चीज को समझना विषय है, ये हमारा चैप्टर है, विषय है, सब्जेक्ट है। तो कहते हैं विषयो जीव ब्रह्मैक्यम, हमारा विषय जो है जीव, क्लास चल रही है, हाँ, विषय है वो जीव और ब्रह्म का ऐक्य है हमारा। ये ऐक्य को स्पष्ट है हमारा विषय क्या हो गया? जीव और ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म की एकता माने अलगाव नहीं है, पार्थक्य नहीं है, भेद नहीं है, अभेद। जीव और अभेद ही विषय है। आगे बढ़े, और वो कैसा है? शुद्ध चैतन्य है, शुद्ध है। हम जीव देखते हैं दोष होता है, जीव में दोष होता है, जीव में दुख होता है, जीव में दुविधा होती है, जीव में दर्द होता है। लेकिन जो वास्तव जो ब्रह्म है, क्या उसमें दुख है? नहीं। क्या उसमें दर्द है? नहीं। वो है कैसा? शुद्ध है, वो पवित्र है, मालिन्य नहीं है, कोई गंदगी नहीं है वहां पे, जरा भी मलिनता का लेश मात्र नहीं है। दोष तो है ही नहीं, दोष रहित है वो, एक पॉइंट है वो। दूसरा है चेतनवान, वो चेतनावान है, चेतन है, जिसको हम कहते हैं ना सत चित आनंद। वही बताए हैं सच्चित आनंद के बारे में, उसी को यहाँ पे घटित कर लेना है कि वो कैसा है? सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। वही शुद्ध चैतन्य ही यहाँ पर प्रमेय है। प्रमेयम शुद्ध चैतन्य प्रमेय, वही चैतन्य प्रमेय है। अब सवाल उठाओगे व्हाट इज प्रमेय? प्रमेय क्या है? प्रमेय हम जिसको जानना चाहते हैं, जो मेरा सब्जेक्ट है, जिसको हम जानने के उत्सुक हैं, तत्पर हैं, प्रमेय। प्रमेय का प्रस्तुत जीव ब्रह्मैक्य है। क्लियर है? जी आचार्य जी। क्या है? जीव और ब्रह्म का ऐक्य, जीव और ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म में कोई अलगाव नहीं है, पार्थक्य नहीं है, भेद नहीं है, ये विषय है। अच्छा तो फिर ठीक, तो ये विषय जो तुम्हारा है वो है कैसा? कहते शुद्ध चैतन्य है, वो शुद्ध है और चैतन्य है, और वही प्रमेय है, वही सब्जेक्ट है। प्रमेय माने सब्जेक्ट, उसी को हम जानना चाह रहे हैं, वो है कैसा? शुद्ध चैतन्य है। तो वो प्रमाता हुआ, फिर प्रमेय आ गया। अब मैं अगर सवाल पूछूं तो प्रमाता हो गया अधिकारी जो जानना चाह रहा था, प्रमेय हो गया विषय। प्रमाता कौन हो गया? अधिकारी। प्रमेय कौन हो गया? विषय। क्लियर है? प्रमाता अधिकारी और प्रमेय विषय हो गया। अब कहते तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यात्, तत्रैव वेदांता नाम तात्पर्यात्, यही वेदांत का तात्पर्य है।
तात्पर्य का मतलब, इसी को हम जानना चाहते हैं। मीनिंग, तात्पर्य का मतलब मीनिंग। मीनिंग है, भाव है, यही वेदांत का भाव है, यही वेदांत का। ठीक है, तो कोई तो है नहीं है बाप को। तो अब वेदांत का ऐक्य, यही वेदांत का मीन्स क्या, तो आप स्पष्ट बता सकते हो, जीव और ब्रह्म का एक होना, ऐक्य, एकता। तो सामने वाला पूछ सकता था क्या अलग अलग भी हैं? नो, अलग नहीं है। ब्रह्म मान बैठते हैं हमारा, वो अलग नहीं है, एक। उस ऐक्य ही जानना, एक दिन की बात नहीं है, ऐसे ही समझ गए जान जाएंगे ना, ऐसे नहीं जानने में आ जाता है, थोड़ा सा समय लगता है, जानना पड़ेगा उसको, ठीक से जानना पड़ेगा। यही वेदांत वाक्यों का तात्पर्य है। ये वेदांत का तात्पर्य है, लेकिन कुछ दर्शन है जहां पे यही है, कुछ दर्शन है जहां पर जीव और ब्रह्म के ऐक्य को तात्पर्य नहीं, जीव और ब्रह्म करना उद्देश्य नहीं है। उदाहरण के लिए सांख्य दर्शन प्रधान, सांख्य दर्शन में क्या है? सांख्य दर्शन किसी ने पढ़ा है? थोड़ा सा सुना है उसके बारे में? आवाज कट रही है सर जी। जी, आपसे सुना है, गीता गीता पढ़ते समय आपके श्रीमुख से सुना है थोड़ा बहुत, और एक बार आपने सांख्य दर्शन की अलग से भी एक क्लास ली थी। हाँ, तो सांख्य में एक सिद्धांत है। अब तो आवाज क्लियर आ रही होगी। जी आ रही है बिल्कुल। तो सांख्य में क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं हम। सांख्य में मोटा मोटा बताऊंगा, बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला मैं। सांख्य दर्शन, आवाज क्लियर आ रही है ना मेरी? जी जी, सांख्य में जी, क्या जी। कहते हैं, ऐसे समझो बिल्कुल सरल भाषा में। हमने कहा वेदांत कहता है कि केवल तुम जीव और ब्रह्म को एक मान लो, समझ लो कि आप सब कुछ जान गए, और उसी को मनाने के लिए जीव और ब्रह्म अलग अलग नहीं है, एक है। इसी चीज को सिद्ध करने के लिए पूरा जतन किया गया है वेदांत में। लेकिन सांख्य कहता है आपको तीन चीजें जाननी है। यहां तो सिर्फ ब्रह्म को जानना है, लेकिन वहां तीन चीजें जाननी है। यहां किसी ने अगर सांख्य पढ़ा होगा तो सांख्य कारिका में एक श्लोक आता है, शाह्या विशुद्धि क्षयाति स युक्तः तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञान, इन तीन चीजों को जान लो। व्यक्त क्या है? तो व्यक्त कहते हैं जगत को, और अव्यक्त कहते हैं प्रकृति को, और ज्ञान कहते हैं पुरुष को। इन तीन चीजों को जान लो। लेकिन वहां पर सत्य दो हैं, पुरुष प्रकृति। वहां पर ब्रह्म ऐक्य जैसा कोई भाव नहीं है। तो वही ये कह रहे हैं, देखो भाई, वेदांत ये है कि जीव और ब्रह्म का एक होना। अन्य दर्शनों में अन्य जगहों पे अलग हो सकता है, इसीलिए वेदांता नाम तात्पर्य, ये वेदांत का तात्पर्य है, ये वेदांत का अभिप्राय, अन्य का अभिप्राय नहीं है। अन्य कोई भाव यहाँ पर प्रस्तुत नहीं हो रहा है उस तरीके का। फिर कहते हैं जी हाँ संबंध क्या है? आचार्य जी, मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक, आचार्य जी, आपकी कोई परमिशन से। ओके, प्रणाम ओके आचार्य जी। ओके, नो प्रॉब्लम। तो अब संबंध,
ये अनुबंध चतुष्टय जो हम शब्द यूज किए था ना, अनुबंध चतुष्टय, अनुबंध चतुष्टय में सबसे पहला था अधिकारी, विषय, संबंध और प्रयोजन। तो अभी तक हम दो चीजें किए, एक अधिकारी कर लिए, एक विषय और संबंध क्या है वो जानते हैं। कहते हैं संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भाव। संबंध कुछ होना चाहिए ना, कोई तो संबंध होगा। तो क्या संबंध तो तत्प्रमेयस्य, उस प्रमेय का, तो यस्य तत्प्रतिपादकस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य तत् तो यहाँ पर संबंधम लक्षयति, संबंधस्तु क्या, संबंध क्या है, जीव ब्रह्म की एकता। आपसे पूछा की आवाज बीच बीच में गायब हो जाती है, सेंटेंस पूरा नहीं होता। वीडियो बंद कर लीजिए आचार्य जी। बात क्लियर नहीं आ रही है आचार्य जी। अच्छा, आवाज 85% है। अच्छा, अब क्लियर आ रही है भाई साहब? जी अभी ठीक आ रही है, बस क्लियर आती है, बीच बीच में कट जाती है। अभी आप बोलेंगे तो पता चलेगा। चलिए, हाँ, संबंध से चलिए फिर से देखिए, बोलिए। हाँ, संबंध क्या है, संबंध कहते हैं संबंधस्तु तदैक्य प्रमेयस्य तत्प्रतिपादकोपनिषद प्रमाणस्य च बोध्य बोधक भावः। संबंध क्या है, जीव ब्रह्म की एकता रूपी प्रमेय और उसके प्रतिपादक उपनिषद रूपी प्रमाण, इनके बीच बोध्य बोधक भाव संबंध है। तो अब इसको थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं, ये है क्या। जीव ब्रह्म की एकता रूपी प्रमेय, हमने कहा प्रमेय क्या है। प्रमेय हम कह रहे थे ना कि जीव और ब्रह्म की एकता को ही समझना यहाँ विषय है, माने वही प्रमेय है हमारा। ठीक है, हाँ, चैतन्य ही ये प्रमेय क्लियर है ना? जी 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 प्रमेय क्लियर है ना सबका? जी जी। मैं ऐसे कह लूं कि अगर अगर कोई आपको रसमलाई दे और वो 15 दिन पुरानी हो, तो उस 15 दिन पुरानी रसमलाई को जानना है आपको कि ये खाने लायक है कि नहीं है। तो ईमानदारी से बताइए, आप क्या करेंगे, खाने लायक है या नहीं? खा के ये तो देखेंगे, शुभम बता सकते हैं। खा के देखेंगे। पहले उसका स्मेल, उसकी सुगंध देखेंगे 15 दिन की रसमलाई का विषय जानते हैं कि वो 24 घंटे से ज्यादा नहीं चल सकती, इसलिए उसमें चखने और न चखने की कोई बात ही नहीं है। रसमलाई का विषय ही है कि वो भाई रखी है, मान लो वो अब ताजी ताजी रखी है, दिख रही है सामने, सेफ है, तो क्या करेंगे आप? उसको पहला काम नाक से लगाने की कोशिश किया जाएगा, दूसरा काम जबान से लगाने की कोशिश किया जाएगा। तो आपका यहाँ पर प्रमेय क्या है? चखना। प्रमेय रसमलाई, प्रमेय रसमलाई। रसमलाई खाने योग्य रसमलाई की शुद्धता। देख, प्रमेय रसमलाई का स्वाद है। हाँ स्वाद, हाँ मतलब कैसी है, ये कैसा है? प्रमेय रसमलाई का स्वाद है। तो यहाँ पर हमारा स्वाद क्या है?
जीव ब्रह्म की जीव और ब्रह्म की ऐक्य, एकता। ये हमारा स्वाद है। उसको जानने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो अब भाई जब जानने चलेंगे तो कुछ हमको सहायक चीजें चाहिए। ये तो प्रमेय हो गया, जीव और ब्रह्म की एकता प्रमेय है। तो उसके प्रतिपादक कौन है? जीव और ब्रह्म की एकता का प्रतिपादन कौन करता है? उपनिषद। उपनिषद करते हैं। जीव और ब्रह्म एक हैं, ये बात कौन बताता है? ये बात क्या आपको जीव और ब्रह्म एक हैं ये चीज क्या आपको जाननी है? तो क्या आप उठाएंगे फिजिक्स और पढ़ना शुरू कर देंगे? क्या पता चल जाएगा? नहीं चलेगा। या फिर पहुंच गए बढ़िया सा किसी लैब में और उसमें से अलग अलग दवाइयां, अलग अलग फार्मूले बनाने की कोशिश करने लगे, तो उससे जीव और ब्रह्म का ऐक्य पता चल जाएगा? नहीं। तो कहे किससे पता चलेगा? तो कहते वे उपनिषद प्रमाणस्य, हमको प्रमाण चाहिए। तो कौन सा प्रमाण चाहिए? तो कहते उपनिषद प्रमाण चाहिए। कौन सा प्रमाण चाहिए? उपनिषद प्रमाण। उपनिषद रूपी प्रमाण का इनके दोनों के बीच में संबंध कौन है? तो कहते बोध्य बोधक भाव संबंध है। कौन सा संबंध है? बोध्य बोधक भाव संबंध। बोध्य क्या है? जानने योग्य। योग्य। बोधक क्या है? जनाने जिसे जाना। वाला। जनाने वाला। बोधक कौन? जनाने वाला। बोध्य कौन? जिसे जाना जाए। साध्य कौन? जिसे हासिल करना है, जिसे साधना है। और साधन कौन? जिससे। क्लियर है? तो बोध्य जी। कौन? जिसे जानना है। बोधक कौन? जिससे, जो जनाएगा। ये भी कह सकते हैं जिससे जानना है। तो वे उपनिषद के बीच में और ब्रह्म के बीच में, जीव और ब्रह्म के ऐक्य रूपी प्रमेय के बीच में संबंध क्या हुआ? बोध्य बोधक भाव संबंध हुआ। बोधक कौन है? उपनिषद। बोध्य क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता। जीव और ब्रह्म की एकता। कोई कह दे कि चलो थोड़ी देर के लिए आप सबसे मैं पूछता हूं, बिजनेस करना सीखना है तो कैसे, कौन सी किताब पढ़ी जाए? अकाउंट्स की। बिजनेस मैनेजमेंट। तो वो बुक हो गई बिजनेस इकोनॉमिक्स। मैनेजमेंट। बुक हो गई। ये जो बुक है बिजनेस मैनेजमेंट, ये बोधक हो गई। लेकिन यहाँ बोध्य क्या है? हम जानना क्या चाहते हैं? बिजनेस बिजनेस व्यवस्था। करना। तो इनके दोनों के बीच में संबंध क्या है? इनके दोनों के बीच में है बोध्य बोधक बोध्य भाव बोधक संबंध। संबंध। जी। कौन सा संबंध है? बोध्य बोधक संबंध। हम कर्ण को जानना चाहते हैं। कर्ण हो गए हमारे प्रमेय, कर्ण। लेकिन कर्ण को कैसे जानेंगे? तो कहे कि महाभारत पढ़ो। तो महाभारत हो गया बोधक और बोध्य हो गए कृष्ण। क्लियर है? तो यहां पर उपनिषद हो गए बोधक और जीव और ब्रह्म के मध्य, जीव और ब्रह्म की एकता हो गया बोध्य। इन दोनों के बीच में संबंध क्या है? बोध्य बोधक भाव संबंध। कौन सा संबंध है? बोध्य बोधक भाव संबंध। मानो क्लियर है? जी आचार्य जी। एकदम क्लियर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये बोध्य बोधक भाव संबंध हो गया। तो कहे काहे पढ़े हम? फायदा होगा हमको। कोई आया और बाकायदे भाई क्या नाम अनुश्री वास्तव से बोला, अनुश्री वास्तव जी मैं बहुत सुंदर एक
बढ़िया सी टेबलेट लाया हूं और ये दवाई है, बहुत अच्छी दवाई है, आप इसको खा लो। तो जब इनसे कहा गया इसको खा लो, तो ये टेबलेट की तरफ देख रहे हैं, देने वाले की तरफ देख रहे हैं, काहे लिए खा लें? तो कहे कि खा लो, बस खा रही इसलिए खा लो। तो अच्छा एक बात बताओ श्रीवास्तव जी, खा लोगे कि नहीं खा लोगे? कोई आपसे कह दे कि खा लो, तो खा लोगे आप? हैं? गुरुदेव सामने वाले पे डिपेंड है, अगर आप कहेंगे तो हाँ हो सकता है खा लें, हम कोई ऐसे कहेगा तो अवश्य पूछेंगे भैया क्या है, का एक दवा खवाए दे रहे हमको। हाँ, तो इसी को कहते हैं प्रयोजन। ये है प्रयोजन। आप भैया रीजन तो बताओ काहे खा लें? अब आचार्य रामानुज बनाए पोस्टर, लिखे कि आओ सब वेदांत पढ़ो। अब भैया सब फटाफट रजिस्ट्रेशन कराए और चले आए पढ़े, वेदांत पढ़ा जाएगा। अरे रीजन क्या है पढ़ने का? प्रयोजन क्या है पढ़ने का? तो प्रयोजन बता रहे हैं, प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति ही। इस वेदांत का प्रयोजन जो बताया जा रहा है वो बड़ा लाजवाब है। तो कहते हैं कि जो प्रयोजन है आत्मगत अज्ञान। एक कौन सा अज्ञान है? आत्मगत अज्ञान। कौन सा ज्ञान? आत्मगत। और अज्ञान, ये आत्मगत अज्ञान क्या होता है? हमने जिस अज्ञान को एक्सेप्ट कर रखा है, इसको कहते हैं आत्मगत अज्ञान। मान बैठे हैं ना भाई ये हकीकत है। आजकल की स्थिति क्या है ना, एक बार भाई साहब हम गए, आसमान में देखे तो 3 लोग उड़ते जा रहे थे। और सही बताएं, कोई बोला कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोग जा रहे हैं। हम देखे, अपनी आंखों से देखे, मान लिए चल रहा है, उसके पीछे समाज दौड़ती है। पंचायत वेब सीरीज देखा है आप लोगों ने? जी जी। हाँ, तो पंचायत वेब सीरीज में एक अफवाह उड़ी थी। कौन सी अफवाह है जानते हो? बरगद के पेड़ का भूत। अरे पीपर का पेड़ है भाई साहब, का देखियो, पीपर के पेड़ के नीचे भूत रहता है। पीछे मुड़ के देखोगे तो वो पेड़ दौड़ता है पीछे। पेड़ क्या करता है? दौड़ता है पीछे, आता है, आते हुए दिखाई देता है, पेड़ आ रहा है। अब पूरे गांव में हो हल्ला, भैया पेड़ चलता है, पीपल का पेड़ पीछे आता है। उसके नीचे से जो निकलता था तो बड़ी स्पीड में भाग के चले, भाग के। तो भैया वहां के जो सचिव जी आए, अब इस खत्म करने की कोशिश कर रहे थे बेचारे कि ये भ्रम खत्म हो जाए। भ्रम क्या था? पीपल पीछे चलता है। और उसकी निवृत्ति कौन करने आया था? तो आदरणीय श्री सचिव जी। तो सचिव जी निवृत्ति करने के लिए जतन क्या कर रहे हैं? पता लगवा रहे हैं कि सबसे पहले किसने इस पेड़ को चलते देखा। लास्ट में सबसे आखिरी वाले इंसान तक जब पहुंचा गया तो उस इंसान ने घोषणा की कि ये मैंने अफवाह उड़ाई थी। तो जब ये प्रधानिन को खबर पता चली कि ये अफवाह थी, तो प्रधानिन उठा के बेलन उसको मारी है, वो भागा जैसे तैसे अपनी जान बचा करके। तो जो हमारी सबकी अज्ञान है, जो हमारा सबका अज्ञान है, वो ये अज्ञान है, हम अपने आप को सुखी दुखी मान बैठे हैं।
हम आपने वाला और जिंदा रहने वाला मान बैठे हैं। हम आपको अपने आप को खाने वाला पीने वाला मान बैठे हैं। ये सारी चीजें हम अपने आप को मान बैठे हैं, सब मान बैठे हैं हम अपने आप को। चल रहा है, माने बैठे अपने आप को, अपने वास्तविक रूप से अनभिज्ञ हैं, अपरिचित हैं। पहले क्या था आपको हकीकत बताऊं मैं, आज राजनीति में भी राजा महाराजाओं को वेदांत का ज्ञान हुआ करता था। तो एक बात होती थी कि राजा महाराजाओं को है वेदांत का ज्ञान, तो जब वो युद्ध की भूमि पे उतरते थे तो वो अपने को साक्षी भाव मान करके लड़ाई लड़ते थे और स्वयं को अजर अमर मानते थे। उनका मानना था मरेगा तो शरीर मरेगा, हम तो अमर रहने वाले हैं। अमृतस्य पुत्राः वयम का उद्घोष करता था, मैं अमृत पुत्र हूं, मैं मरने वाला नहीं। इसलिए हम योद्धा पैदा कर पाए। और जब हमारे यहां समाज ने ये कहना शुरू कर दिया, मैं विरोध नहीं करता किसी चीज का, ये जब कहना शुरू कर दिया कि तुम क्या हो, तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कुछ कर सकते हो, सब वो करता है। ठीक बात है, अच्छी बात है, वो करता है, लेकिन क्या वो मुझसे अलग है? फिर कहा जाने लगा उसकी भक्ति ऐसे करो, उसका नाम ऐसे जपो, उसके पीछे ऐसे भागो, उसके लिए रो, उसके लिए गाओ। यहां तक भी ठीक था, लेकिन उससे हमको अलग स्थापित कर दिया गया। ये सबसे बड़ी मिस्टेक हो गई। हम और वो अलग नहीं है, हम उसमें हैं और वो मुझ में है। कोई अलगाव नहीं है दोनों में, पार्थक्य नहीं है, भेद नहीं है, हम दोनों अभेद हैं। तो यही यहां पर समझना है हमको। हमारा प्रयोजन क्या है? आत्मगत अज्ञान की निवृत्ति। हमने कुछ अज्ञान को अपने अंदर आत्मसात कर रखा है, उसी को सत्य मान बैठे हैं कि नहीं यही हकीकत है। उस हकीकत से थोड़ा सा किनारा होना करना, ये हकीकत नहीं है। जिसको आप हकीकत कहते हो रियल में वो हकीकत नहीं, वही दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो कहते हैं कि उसी हकीकत को जानना है। क्या जानना है? आत्मगत अज्ञान। जब आत्मगत हम अज्ञान को अंदर भर लेते तो कुछ और चीजें होती। अज्ञान जन्म सकल प्रपंच। ज्ञान हो जाएगा आपके अंदर तो क्या बनेगा? दुनिया भर की चीजें सोचते हैं हम। एक बार आपको हकीकत बताएं, अयोध्या में कुछ लोग आए दर्शन करने, तो हमसे कहने लगे चलिए हमको नंदीग्राम भी घुमा दीजिए। मैं अयोध्या में रहता था उस समय, तो भाई वो परिचित लोग थे, मैंने कहा चलो नंदीग्राम घुमा देते हैं। हकीकत बताएं, नंदीग्राम तो गया था, लेकिन नंदीग्राम में भरत जी का मंदिर है, वहां पे भरत जी ने तपस्या की थी नंदीग्राम में। तो नंदीग्राम लेके जब गया तो वहां के पुजारी जी क्या बोले, वो गड्ढा मतलब जमीन के अंदर तल घर के अंदर उन्होंने भरत जी का मंदिर बना रखा था। तो पुजारी जी कहने लगे ऐसा है, वहां दरवाजा खुला नहीं रहता है। कहने लगे दरवाजा खुला नहीं रहता है, गैस सिलेंडर जलता रहता है। जब आप दर्शन करने जाओगे तो आपको हम दर्शन करा देंगे। तो हम गए लोगों को लेकर के अंदर, तो वहां पे भरत जी की एक प्रतिमा बड़ी प्यारी शांत ध्यान मुद्रा में बनी थी। तो पुजारी जी ने सिलेंडर आगे लगाया, गैस सिलेंडर वो जो नहीं लगाई, लाइट लगी रहती उस पे, गैस सिलेंडर वाले पे लाइट लगाते ना, वो लाइट लगाया सामने भरत जी के। तो हाँ दिखाई दिए भरत जी हैं, ध्यान कर रहे हैं। तो थोड़ा सा और पीछे ले गए तो हल्का अंधेरा हो गया। कहे देखो अब शिव जी हो गए इनके अंदर, अब शिव जी दिखाई दे रहे हैं।
कहने लगे यहाँ भरत जी और शिव जी दोनों लोग निवास करते हैं। आप जितने मेरे साथ में थे, भाई साहब सही है भैया, बहुत हकीकत रही भाई, सब बिल्कुल पगला के लेट गए साष्टांग। मैं बड़ा चिंतित, भाई ये हो क्या रहा है, भरत जी का शिव जी से क्या लेन देन, भरत जी काहे को शिव जी बन जाएंगे, कोई और नहीं शिव जी के। हमने कहा चलो भैया कराओ दर्शन शिव जी के। तो मैंने कहा ना, वही बता रहा हूं मैं, सब हमारी अज्ञानता, हमारी जो आत्मगत अज्ञानता होती है वो फिर प्रपंच गढ़ना शुरू कर देती है। फिर हम अलग अलग प्रतिमाएं, ऊट पटांग चीजों की प्रतिमाएं बना करके उनके ऊपर भी सर पटकने लगते हैं। माने कैसी प्रतिमाएं, फालतू जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं, पुराणों में उल्लेख नहीं, उनके सामने भी सिर पटकने लगते हैं। माने फिर अज्ञानता की तो लिमिट क्रॉस हो जाती, सब कुछ करने लगते हैं। तो ये सारा सकल प्रपंच जो है अज्ञान से निर्मित होता है। अच्छा, एक और अज्ञान से निर्मित प्रपंच क्या है, एक सबसे बड़ा प्रपंच है दुनिया का। दुनिया में हम किसी को अपना मान बैठते हैं, किसी को पराया मान बैठते हैं, किसी को शत्रु मान बैठे, किसी को मित्र मान बैठते हैं। ये कौन बना रहा है, खुद बना रहे हो ना, हम बना रहे हैं ना। आपसे अभी पूछा जाए कि भैया अनिरुद्ध पांडे, यो बताओ आपके कितने दोस्त हैं, तो अब ही भाई साहब उठाई है पेन, 3-4 दोस्तों की लिस्ट बना के रख देंगे। तो ये इनके लिए मित्र हो गए, कुछ शत्रु भी होंगे, सबके ऐसा होता है। तो भाई साहब हकीकत ये है इंसान की, वो अपने आप से शत्रु और मित्र की संकल्पना कर लेता है, हकीकत में कुछ नहीं होता है। ये प्रपंच अज्ञानता से निर्मित हो रहे हैं। तो कहते हैं आत्मगत अज्ञान, एक तो हमारे अंदर जो स्थिर अज्ञान है, हमने जिस अज्ञान को स्वीकार कर रखा है, और अज्ञान जन्य सकल प्रपंच, अज्ञान से उत्पन्न जो दुनिया भर का प्रपंच है, दुनिया भर की जो सृष्टि हम खुद बना बैठे हैं, अपना पराया, सुखी दुखी, ये दुनिया भर का जो बना बैठते हैं रिश्ते, उसकी निवृत्ति ये हमारा प्रयोजन है। और स्वस्वरूप अखंड आनंद की प्राप्ति ये वेदांत का स्वरूप है। हम स्वस्वरूप माने अपने मूल स्वरूप में लौटें। तो हमारा मूल स्वरूप क्या है, आनंद की प्राप्ति, सतत आनंद, यही तो मेरा मूल रूप है। उस रूप में लौट आए, ये हमारा प्रयोजन है। तो कहते हैं यहां पे प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगता ज्ञान निवृत्ति ही, प्रमेयगत अज्ञान की निवृत्ति, और स्वस्वरूपानंदा वाप्तिश्च, वाप्ति माने प्राप्ति। स्वस्वरूप, हमारा स्वरूप क्या है। अच्छा, ईमानदारी से आपसे पूछा जाए कि आपका स्वरूप क्या है। सच्चित आनंद बोलेंगे। भरत जी नहीं, समुद्र के किनारे विराजमान हनुमान जी बैठे, हनुमान जी कहने लगे, सब लोग कहने लगे लंका पार, ये समुद्र पार कौन जाएगा। सारे बेचारे बंदरा पूंछ दबाए कहे हम नहीं जाएंगे, हमरे बस की नहीं, हमरे बस की नहीं। जामवंत जी से कहा गया तुम जई हो, तो कहे हम चल तो जाएंगे कूद के, लेकिन महाराज सबसे बड़ी शंका ये है लौट नहीं पाएंगे हम। अब बुढ़ापा आ गया, उम्र हो गई, आंखें आंखें सब डल हो गई, शुगर उगर बढ़ गया सारी प्रॉब्लम हो गई। तो कहे एक है वो जा सकता है। कहे कौन है, सब कहे हनुमान जी जा सकते हैं। लेकिन कहे यार हनुमान जी जा सकते हो, अरे हम कहाँ सकते, हमारे मना
अच्छा, हनुमान जी ने तर्क क्या दिए? अरे महाराज, मैं एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर आई है, ठीक? आप लोग बताइए, क्या ये हकीकत था? आवाज थोड़ी कट गई थी। मैंने कहा हनुमान जी का जो स्वरूप, वहां हनुमान जी अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं समुद्र पार नहीं जा सकता, मेरे में कोई सामर्थ्य नहीं है, मैं निर्बल हूं, मैं ऐसा हूं, मैं बता रहे हैं हनुमान जी। क्या वो हकीकत थी? तो उत्तर है नहीं। तो क्या था? अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज मन कृशानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणामधीशम। वो तो अतुलित बलधाम है। क्या तुम जा सकते हो? तुम ही जा सकते हो। तुम जा सकते हो नहीं, तुम ही जा सकते हो। तुम्हारा मूल स्वरूप है अतुलित बलधाम। जो मूल स्वरूप है वो है शुद्ध चैतन्य। उसको समझना है। स्वस्वरूप, मेरा हम सबका स्वस्वरूप माने अपना स्वरूप क्या है? कहते आनंद। आनंद स्वरूप है और उसी की ये हमारा प्रयोजन है। इसलिए हमको अंत पढ़ना है। हम जब वेदांत समझते हैं, सर्वदा आनंद में रहते हैं। फिर हमको हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश के ये द्वंद नहीं सताते। सुख दुख के झंझावात दुखी नहीं करते। अपने पराये के भेद हमको परेशान नहीं करते। इसको कहते हैं आनंद वाप्तिश्च। ये है आनंद की प्राप्ति। सब्जी में नमक कम है या ज्यादा, इसकी कोई परवाह नहीं। स्वाद पे जय हो जाती है, जगत पे विजय हो जाती है। फिर चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम के स्वरूप में हम स्थिर हो जाते हैं। यह है हमारा प्रयोजन। इसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। आगे कहते हैं तरति शोकम आत्मवित्। वेदांत की, उपनिषद की पंक्ति उठा करके यहां कहा गया, जो आत्मवित्, जो स्वयं को जान लेता है। आत्मवित् माने आत्मवेत्ता। आत्मवेत्ता माने स्वयं को जानने वाला। क्या कर लेता है? तरति शोकम, शोक को जीत जाता है। सारे संसार के शोक को जो आत्मवित् है वो जीत लेता है, पार कर जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है, शोक के संसार से तरना है मेरे साथियों, राम की शरणागति कह लीजिए। राम है हमसे अलग बिल्कुल नहीं। राम है हमसे अलग बिल्कुल नहीं। राम में हो तुम, यही कह लीजिए। बहुत सुंदर। तो राम हमसे, हम राम से अलग नहीं है। मैं नहीं कहता, गोस्वामी तुलसीदास में कहते नहीं है, जब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, लास्ट की पंक्ति क्या है? यह चरित जो गावही हरिपद पावही। हरिपद पाना क्या है? हरिपद का मतलब है हम हरि में समाहित हो जाते हैं, हम हरिमय हो जाते हैं। हरि में मैं और हरि मुझ में हो जाता है, पार्थक्य खत्म हो जाता है। तो उस भाव को समझना है। ये हमारा प्रयोजन है। हम इसलिए वेदांत पढ़ रहे हैं, हम इसलिए वेदांत की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। वेदांत का प्रयोजन यही है। नहीं, हमारा भी प्रयोजन यही है और वेदांत। ठीक है, तो आज हम प्रयोजन तक ही करते हैं। सभी को जय श्री सीताराम। बहुत धैर्य से आप सबने पढ़ा। जय सिया राम। हर हर महादेव। सादर प्रणाम। शुभ रात्रि। हर हर महादेव। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सबको। पार्वती पतये नमः। सभी को हर हर महादेव। शुभ रात्रि।